जब आप लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? हाँ, अपनी जान से ज्यादा प्यारे तो नहीं है ना आप लोग मुझे। मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी औरत को नहीं भेजा था। सुन रही हो ना तुम? हमने किसी पान चबाती बदसूरत औरत को तुम्हें मारने के लिए सुपारी नहीं दी। ओह शट अप गार्गी आंटी। यू नो व्हाट, अगर मैं एक झूठ बोलने का कॉलेज खोल दूं ना तो उसकी प्रिंसिपल तो आप ही होंगी। अब बहुत हो गया आपका नाटक। अरे तुमने ये क्या कर दिया परिणीता? इतना तो सोचा होता कि हम तुम्हें मारने के लिए किसी को सुपारी क्यों देते, जब हम जानते हैं कि अगर तुमने मुंह खोल दिया अपना तो हम सब ठीक है कि मर्डर के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस औरत का आना, तुम्हें मारने की कोशिश करना पुलिस की एक साजिश हो सकती है? नहीं, उस औरत ने मुझे खुद कहा है कि आपने उसे सुपारी दी थी, गार्गी सहगल ने। ऑब्वियसली पौरी, ऑब्वियसली वो वही कहेगी ना जो पुलिस ने उसे कहा है कहने के लिए। तुमने कंचन की जाल में फंसकर हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी पौरी। What? ये सब कंचन की चाल थी? मुझसे सच्चाई उगलवाने के लिए उसने ये सब नाटक किया? अब तुम्हें अगर बात समझ में आ रही है ना तो उसका कोई फायदा नहीं। मुझसे भी बड़ी एक्ट्रेस हो तुम तो। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा नाटक किया। कैसा जाल बिछाया तुमने? हाँ, इतनी बड़ी साजिश की तुमने। एक इंस्पेक्टर हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस खतरनाक औरत को तुमने मेरे सामने भेजा और इल्जाम लगा दिया। गांधी में आग मेरी साजिश ने किसी की जान तो नहीं ली, किसी बेगुनाह को विधवा तो नहीं बनाया मेरी साजिश ने। और मुझसे कुछ कहने से पहले अपनी शक्ल जरा आईने में देख लेना छमक छल्लो। मुझे झूठा और धोखेबाज कहने से पहले जरा अपने आप को देख लो। झूठ का पुलिंदा है तुम्हारा वजूद। मक्कारी कूट कूट कर भरी है तुझ में। कितनी खतरनाक औरत हो तुम, इंस्पेक्टर कंचन। मुजरिमों का काल हूं मैं, और उनसे जुर्म उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद मैं सब कुछ अपना सकती हूँ। हाँ, जो तुमने कहा सब ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कंचन कि अगर मैं बयान दे दूंगी तो मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरी सजा कम करवाने की कोशिश करोगी, तुम अपील करोगी कोर्ट में, करोगी ना? झूठ बोला था मैंने, झूठ बोला था। मेरी नजर में तुम एक मुजरिम हो, जुर्म किया है तुमने, अब सजा तो मिलेगी। मेरी चंगुल से कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता। मेरा तो उसूल है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तुमने डीके सहगल को मौत दी, अब कानून तुम्हें सजाए मौत देगा। तुम और तुम्हारे बाकी के वो दो साथीदार सबके सब फांसी पे चढ़ोगे। तुम मेरी बात तो सुनो। जस्ट शट अप। घोरपड़े। यस मैडम। इस हीरोइन का एकदम खास ध्यान रखना। बाकी हम मुजरिमों के साथ क्या क्या करते हैं तो आप अच्छे तरह से जानते हैं। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो इंस्पेक्टर कंचन। इंस्पेक्टर कंचन कुछ भी कर सकती है। क्यों जाइला? इंस्पेक्टर कंचन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हेलो, दिशा इंस्पेक्टर कंचन है। मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा, मेरा नाम मत लेना, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। जितनी मैं बात कर रही हूँ उतनी सिर्फ सुनो। परिणीता ने मुझे सब कुछ बता दिया कि डीके सहगल के मर्डर की साजिश में कौन कौन शामिल था। कौन कौन? मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती फोन पे। मैं अभी काली माता मंदिर के पास जा रही हूँ, तुम वहीं आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ओके। और एक बात याद रखो, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओ। जहां भी हो तुरंत वहां से निकलो, मैं वहीं पहुंच। बाय। घोरपड़े। यस मैम। मेरे वापस आने तक परिणीता पे कड़ी नजर रखना। क्या हुआ तुझे? किसका फोन था? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? इधर मुझे कहीं अर्जेंटली जाना है, प्लीज बेटा, बाकी बातें बाद में। बाय मेघा। चॉकलेट आंटी।
आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरा एल्बम देखेंगी। ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बाबा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा, आपकी खामोशी से मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज बताइए ना, इतने चुपचाप कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा अपना घर छोड़कर वापस ओल्ड एज होम जा रहा हूँ। मुझे लगता है वही मेरी असली जगह है। ओल्ड एज होम? ऐसी क्या बात हो गई है? सुहास, अपने घर को लेकर मेरे मन में बहुत सी मीठी मीठी यादें हैं। मैं नहीं चाहता उन मीठी यादों में कड़वाहट घुल जाए। बाबा, यूं घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुहास, अनिल सुकन्या के ताने में सुन सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर रानो ये समझकर मेरी बेइज्जती करती है कि मैं दिशा को प्यार करता हूँ, उससे नहीं, तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बाबा, रानू तो बच्ची है, आप उसकी बातों को बुरा मान गए। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसने क्या कहा होगा, उसका मतलब भी नहीं मालूम होगा उसे। बाबा, आप मैं सारे मतलब जानती हूँ और मेरे कहे एक एक शब्द के मतलब वही है जो होने चाहिए। मत जाइए आज़ाद, ये घर छोड़कर मत जाइए। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे या फिर किसी और की बातों को दिल पर लगाकर आप अपनी खुशियां क्यों तबाह कर रहे हैं? अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। रानो बेटा, अपने रिश्तों में मैं अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी देखता हूं। अपनों से प्यार का बंधन ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। अगर ये बंधन टूट गए तो मेरी जिंदगी के मायने ही खो जाएंगे। अपनों के प्यार के बिना जीने का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। वेदांत, उस बेवकूफ परिणीता ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पुलिस कभी भी हमें गिरफ्तार करने आ सकती है। आराम से, आराम से। अब आराम से बैठने का वक्त निकल चुका है। हमें तो मुसीबतों का तूफान हमारी ओर बढ़ता दिखाई देता है। उस बेवकूफ लड़की परिणीता ने पुलिस को बयान दे दिया है कि डीकेएम के मर्डर के लिए हम और तुम जिम्मेदार हैं। अब क्या करें? अब तक तो इंस्पेक्टर कंचन ने हमारे नाम का वारंट भी बना लिया होगा। वो ऐसा कैसे कर सकती है माँ? वेदांत, ये सोचने का वक्त नहीं है कि वो ये कैसे कर सकती है। अब ये सोचने का वक्त है कि हम क्या कर सकते हैं, पुलिस की जान से कैसे बच सकते हैं हम। मॉम, मैंने जिंदगी में जो काम भी किया है वो पूरे विश्वास, जुनून और ईमानदारी से किया है। जिंदगी में जीत हासिल करने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है। वेदांत, तुम मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ये आप ही सिखाती थी ना मॉम, तो फिर खुद कैसे भूल गए? हम कुछ समझे नहीं बेटा। मॉम, जब डीके सहगल मरा ही नहीं तो पुलिस हमें उसके कत्ल के इल्जाम में जेल कैसे भेज सकती है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम इस तरह मुझे कभी भी आके परेशान नहीं कर सकते। सात्विक, ना मैं तुम्हें परेशान करने आया हूँ, ना ही कोई बात करने आया हूँ। फिर तुम यहाँ क्या करने आए?
आरो, आरो कैसे बेटे? कैसे मेरा बेटा? ठीक तो है? पापा मैं ठीक नहीं हूँ। वो चॉकलेट आंटी है ना, उन्होंने मेरे एल्बम ही नहीं देखे और चली गई। पापा चॉकलेट आंटी बहुत अच्छी है। चॉकलेट आंटी? किस चॉकलेट आंटी की बात कर रहा है? इसकी चॉकलेट आंटी है दिशा सहगल। वेदांत और दिशा आरो को घर छोड़ने आए थे। क्या इन लोगों ने आरोह को? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वेदांत को देखकर तो मैं भी डर गई थी, लेकिन फिर मुझे दिशा ने बताया कि कैसे आरोह एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर गिरा हुआ था। वो उसे वहां से डॉक्टर के पास लेके गई। आरोह के दिल में दहशत बैठ गई थी। इनफैक्ट वेदांत तो चाह रहा था कि आरोह जल्द से जल्द घर आ जाए। हमारी जरूरत के वक्त अगर तुम थोड़ा सा जल्दी कर देते तो। वेदांत, तुम जानते नहीं कि महका और आरोह मेरी जिंदगी है। आरोह को वापस लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अब तुम जो कहो, तुम जो कहो, तुम जो कहो और जब कहो, और जब कहो, और जब कहो, तुम्हारे साथ काम करने में तैयार हूं। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? क्या सोच रहे हो? यही ना कि शायद पहले वेदांत ने डीके को मारने का प्लान बनाया होगा और उसके बाद परिणीता और गार्गी की मदद से उसे मार दिया होगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुम चाहे जो भी हो, मुझसे आंख मिचोली खेलने की कोशिश मत करना। तुम मुझे जानती नहीं हो। मुझसे मजाक करने वाले या तो हवालात चले जाते या तो फिर इस दुनिया से ही चले जाते। मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूं कि तुम लालची लोगों ने ही डीके सहगल की हत्या की। मैं डीके सहगल मर्डर केस के बारे में सब कुछ जान चुकी हूं। Hey, decide. इस तरफ। क्या बात है? गोलियां खत्म हो गई? जानते हैं इंस्पेक्टर कंचन कोपिकर, एक बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाली ऑफिसर, जिसे कभी कोई क्रिमिनल, कोई मुजरिम छूटा नहीं। लेकिन क्या करें हाँ इंस्पेक्टर, आजकल अच्छाई जरा कमजोर हो गई है, क्योंकि बुराई की ताकत बढ़ गई है। वो जमाने गए इंस्पेक्टर जब अच्छाई की जीत होती थी और बुराई की हार। ये कलयुग है इंस्पेक्टर। यहाँ बुराई की जीत होती है, हम जैसे शैतान राज करते हैं। ए माइका,
तुम उदास क्यों? अब तो आरोह भी तुम्हें मिल गया है। आरव तो आ गया है, लेकिन तुम जो कल जा रहे हो, तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मुझे भी तुम लोग बहुत याद आओगे। सात्विक, जब आरव मुझसे पूछेगा कि पापा कहाँ हैं, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी? उसे सब सच सच कह देना कि उसके पापा उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने गए हैं। बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और जब उसकी माँ मुझसे पूछेगी, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? उसे सब सच सच कह देना। सात्विक कुछ ही दिनों के लिए उससे दूर जा रहा है। अगर तुम इस तरह उदास होकर मुझे विदा करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? Come on, smile. Smile. I love your beautiful eyes. अलविदा। ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? दिशा, कंचन, तुम बिल्कुल मत घबराओ। डोंट वरी, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी कंचन। नहीं दिशा, दिशा मेरी जिंदगी खत्म हो रही। दिशा, मेरी बात सुनो। देखिए, क्या ठीक है कंचन? टेल मी कंचन, क्या? दिशा, पूरे नथा ने मुझे सब कुछ कंचन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंचन। तुम घबराओ मत बिल्कुल। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। अभी तुम ठीक हो जाओगी। डोंट वरी। दिशा, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। क्या टेप रिकॉर्डर कंचन? क्या टेप रिकॉर्डर मुझे छुपा है। कहाँ छिपा दिया कंचन? क्या टेप रिकॉर्डर? कहाँ छिपा दिया? मुझे टेप रिकॉर्डर मिल कंचन, 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 कंचन,